देखिए यही जो स्मार्ट क्लास है इसी के द्वारा बच्चों को यहाँ पर पठन पाठन क्रियाएं होती हैं। स्मार्ट क्लास की भी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं क्योंकि अब डिजिटल भारत होता जा रहा है। समय के साथ अपने चीज़ों को आप नहीं बदलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। ये बताइए और भी क्या क्या विद्यालय में आपको चीज़ें बेहतर लगती हैं जो मिलता है यहाँ पे? सर बहुत चीज़ स्मार्ट क्लास है, कंप्यूटर रूम है, सब बढ़िया से मिलता है। सब एकदम अप टू डेट है, सब लोग लगे रहते हैं, प्रतिदिन नियमित आते हैं, अपनी क्लास में जाते हैं, समय से सब लोग पढ़ाते हैं। अध्यापक लोग अच्छे से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? सर जी पढ़ाते हैं। पोषण की बात करें तो प्रत्येक दिवस में मानक के अनुसार प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वैज्ञानिक रूप से दिया जाता है। सर बुधवार के दिन खीर बनता है। खीर मिलता है? यस सर। खीर में दूध की मात्रा रहती है कि नहीं रहती है? यस सर रहती है। पूरा भरपूर मिला था कि थोड़ा ही मिला था? सर पूरा भरपूर मिला। रोज भरपूर मिलता है कि सर रोज मिलता है। फल फूल मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर। विद्यालय की हम साज सज्जा की बात करें तो इस पर भी सरकार ने और जो यहाँ के जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ध्यान दी है, चीज़ों को दिखाई है। 15 अगस्त भी आने वाला है। व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त है और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की है कि सरकार का जो योजना था कायाकल्प का, ऑपरेशन कायाकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं प्रशांत मणि भार्गव। मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पिपराइंच विधानसभा में। हमारे पीछे आप विद्यालय देख सकते हैं, कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय बहरामपुर, जो कि मिडिल स्कूल का विद्यालय है। यहाँ पर हम सर्वे करने के लिए आए हुए हैं कि यहाँ विद्यालय की व्यवस्थाएं कैसे चल पा रही हैं, विद्यालय की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है। जो खान पान की जो खाद्य पदार्थ की जो सामग्रियाँ आती हैं, क्या सभी सामग्रियाँ उचित ढंग से आती हैं, शुद्ध रहता है कि नहीं रहता है। बच्चे इस विद्यालय को लेकर क्या सोचते हैं, बच्चे सही ढंग से यहाँ पर अपना पठन पाठन क्रियाएं कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अध्यापक सही समय पर विद्यालय में पढ़ाने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं। हफ्ते के जो 6 दिन जो विद्यालय चलता है, 6 दिन उपलब्ध रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इन्हीं विषय पर हम बातचीत करेंगे। खाद्य सामग्री को भी लेकर बातचीत करेंगे। आपको हम विद्यालय की व्यवस्थाएं भी दिखाएंगे, साथ ही साथ किचन की व्यवस्थाएं दिखाएंगे। किचन में साफ सफाई कैसी है, वॉशरूम की साफ सफाई कैसी है, पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं, सभी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे सब आचार्य जी हैं, इनसे हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। आइए, ये कक्षा 6 है, कक्षा 6 क्लास है। 6 क्लास के बच्चों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यालय के पठन पाठन जो क्रियाएं हैं वो सही ढंग से चल पाती है कि नहीं चल पाती हैं। आगे कुछ बच्चियां बैठी हुई हैं। सबसे पहले हम बच्चियों से ही बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम होगा छोटी तुम्हारा? कुमकुम। कुमकुम। विद्यालय आती हो रेगुलर पढ़ने? यस सर। पढ़ने आती हो? यस। पढ़ाई उढ़ाई कैसा होता है यहाँ विद्यालय में, सही ढंग से होता है? यस सर, बहुत अच्छा होता है। आचार्य जी लोग हैं, जो आपके अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, वो पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं क्लास में आके? ऐसा तो नहीं है कि टीचर बाहर बैठे रहते हैं, आप लोग खेलते रहते हैं? नहीं सर, पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो सर दिख रहे हैं किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? सर जी गणित। मैथ पढ़ाते हैं? यस सर। गणित के टीचर हैं। क्या नाम होगा छोटी तुम्हारा? रंजना। रंजना। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? सर ठीक होती है। तुम भी क्लास 6 की स्टूडेंट हो? क्लास 6 में पढ़ती हो? हाँ, 8वीं के छात्र हो। व्यवस्थाएं सब यहाँ मिल जाता है सही ढंग से? यस सर। अध्यापक लोग अच्छे से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? सर जी पढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो दिख रहा है CPU वगैरह है, क्या सर? ये यूपीएस है। यूपीएस वगैरह से स्मार्ट क्लास भी चलता है यहाँ पे? यस सर। और जो वॉशरूम वॉशरूम में क्या व्यवस्था है, वहाँ साफ सफाई रहता है, गंदगी रहता है? सर साफ सफाई रहता है। रहता है साफ सफाई। बच्चियाँ हैं जो कह रही हैं कि साफ सफाई यहाँ पर जो चाहिए वो चीज़ें मिल जाती हैं। क्या नाम होगा छोटी तुम्हारा? अर्चना। अर्चना। पानी वानी पीने के लिए साफ सुथरा पानी मिलता है कि गंदा पानी मिलता है? यस सर, मिलता है। पानी मिल जाता है यहाँ पे? यस सर। खाना होना क्या क्या व्यवस्था है? खाना होना मिलता है यहाँ पर कि घर से ही खा के आती हो? सब मिलता है। क्या बना था आज? सब्जी भात। सब्जी चावल? यस। सब्जी चावल आज बना था। ये बताओ, सब्जी जो चावल आज बना था पूरा भर पेट मिल गया था कि आधे पेट ही मिला था, थोड़ा ही मिला था? सर भरपूर। हाँ, भर पेट मिला था। यस सर। बच्चियाँ हैं कह रही हैं कि जो भोजन की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरा सही ढंग से चल पा रहा है। इधर कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं, बच्चों से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा बाबू तुम्हारा? आदम्स। आदर्श। हाँ। पढ़ाई उढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? ठीक होती। क्या क्या सब्जेक्ट तुमको पढ़ाया जाता है? सर गणित। विज्ञान पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? यस सर। विज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है, कुछ याद है अभी? सर अभी याद नहीं है। और क्या नाम होगा तुम्हारा? नूरुल होता। नूर जी। क्या कहना चाहेंगे, कैसी यहाँ पर व्यवस्थाएं मिलती हैं आपको? अच्छा मिलती है। टीचर आते हैं, समय से पढ़ाते हैं? छुट्टी कितने बजे होता है? 2 बजे। तो टीचर 2 बजे ही जाते हैं कि 2 बजे से पहले चले जाते हैं? 2 बजे के बाद जाते हैं। 2 बजे के बाद जाते हैं। वैसे खाना जो रसोईया आके बनाती हैं वो साफ सफाई से बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं? यस सर, साफ सफाई से बनता है। क्या क्या खाने मिलता है?
सर बुधवार के दिन खीर खीर बनता है। खीर मिलता है? यस सर। खीर में दूध की मात्रा रहती है कि नहीं रहती है? यस सर रहती है। रहता है। यस सर। और क्या क्या खाने में मिलता है? सर सब्जी चावल भी बनता है। सभी चावल ही बनता है? यस सर। मतलब 6 दिन जो है 6 दिन अलग अलग व्यवस्थाएं मिलती हैं कि एक ही खाना रोज खिलाया जाता है? नहीं सर अलग अलग मिलता है। अलग अलग रहता है, सही बोल रहे हैं ये? यस सर। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? सर सब्जी चावल रहेगा, खीर रहेगा और रोटी सब्जी रहेगा सर। अनेक प्रकार के भोजन रहते हैं। जो ड्रेस पहने हैं पिछले साल का ड्रेस है किस साल नया मिला हुआ है? इस साल नया मिला है। यस सर। ये बताइए और भी क्या क्या विद्यालय में आपको चीज़ें बेहतर लगती हैं जो मिलता है यहाँ पे? सर बहुत चीज़ से स्मार्ट क्लास है, कंप्यूटर रूम है, सब बढ़िया से मिलता है। सब कंप्यूटर रूम बस देखने के लिए है कि उससे पढ़ाया भी जाता है? पढ़ाया जाता है, चलाए हैं। चलाए हो? यस सर। कंप्यूटर क्लास में टीचर लोग बैठाते हैं, यस सर। पढ़ाते हैं? यस सर। ये बच्चा है बता रहा है कंप्यूटर की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं, व्यवस्थाएं चल रही हैं। आइए और भी कुछ बच्चियां हैं, क्या नाम होगा? सरिता। सरिता, यस सर। क्या क्या लगता है यहाँ पे रेगुलर क्लास करने आती हो कि नहीं आती हो? सर जी खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। हाँ। आते हैं। रेगुलर क्लास करने आती हो? यस सर। टीचर कैसा पढ़ाते हैं यहाँ? सर जी अच्छे। टीचर 6 दिन पढ़ाने के लिए आते हैं कि 2 दिन आते हैं 2 दिन नहीं आते हैं? सर जी रोज आते हैं। टीचर अच्छे से ध्यान देते हैं बच्चों को? यस सर। क्या लग रहा है? खड़ी हो जाओ। टीचर ध्यान देते हैं बच्चों पे? यस सर। खाना में क्या खाई हो? सर सब्जी चावल। अभी चावल पूरा भरपूर मिला था कि थोड़ा ही मिला था? सर पूरा भरपूर मिला था। रोज भरपूर मिलता है कि? सर रोज मिलता है। मिलता है। यस सर। दूध भी मिलता है कभी? यस सर। कौन से दिन दूध मिलता है? फ्रूट व्रूट मिलता है कि नहीं मिलता है? फल फूल मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर। फल भी मिलता है? यस सर। फल में कौन सा फल मिलता है? केला। केला मिलता है? यस सर। सभी बच्चों को मिलता है? यस सर। मिलता है सब? यस सर। क्या मिलता है फल में? सर बनाना। केला मिलता है और कुछ मिलता है? बस केला ही मिलता है? सर मिलता है। और दूध भी मिलता है किसी दिन? यस सर। कौन से दिन दूध मिलता है? सर ये नहीं पता। मतलब हफ्ता में किसी भी दिन दूध मिल जाता है लेकिन मिलता यस है? सर। बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और भी कुछ हम अल्टरनेट बच्चों को उठा ले रहे हैं। जो क्या नाम होगा? मुस्कान। मुस्कान, क्या लगता है जो टॉयलेट्स हैं जो वॉशरूम्स हैं उसकी सफाई कैसी रहती है? गंदगी रहता है कि साफ सुथरा रहता है? वहाँ साफ सुथरा रहता है। साफ सुथरा रहता है। हाँ। पानी वानी की व्यवस्था है? पानी पीने कहाँ जाती हो? यहाँ पे विद्यालय परिसर में पानी की उपलब्धता है कि नहीं है? है। मिलता है पानी यहाँ पे? पानी साफ सुथरा रहता है कि गंदा रहता है? साफ सुथरा रहता है। साफ सुथरा रहता है। क्या नाम होगा छोटी तुम्हारा? कामनी। क्या नाम है? कामनी। दामिनी। कामनी। दामिनी नाम है। क्या लग रहा है व्यवस्थाएं यहाँ सही चल रहा है? यस सर। टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए? यस सर। और साफ सफाई बाहर का रहता है गंदा ही रहता है? सर साफ सफाई रहता है। देखिए हम सभी बच्चों से बातचीत करने का प्रयास किया, सभी बच्चों का एक ही मत निकल कर सामने आ रहा है कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रहा है। खाने पीने का भी हमने जिक्र किया, वॉशरूम का भी जिक्र किया। सभी विषयों पर लगभग सभी बच्चों का एक ही मत है कि विद्यालय की व्यवस्थाएं अभी सुचारू रूप से चल रहा है। अध्यापक जो हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या मत है। आइए हम अध्यापक से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम होगा मैम आपका? चंद्रावती यादव। चंद्रावती यादव जी, क्या कहना चाहेंगे मैम जो विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चल पाता है कि नहीं चल पाता है? जी, प्रतिदिन नियमित रूप से विद्यालय जो है समय 8 बजे से खुलता है, 2 बजे तक चलता है। सारी व्यवस्थाएं जो है अप टू डेट हैं और सब लोग मनो से पढ़ाते हैं, पूरे मनोयोग से लगे रहते हैं जी। जैसे पहले काफ़ी घटनाएं ऐसा देखने को मिलता था कि विद्यालय मान लीजिए कि 8 बजे से शुरू हो रहा है तो टीचर 10 बजे आ रहे हैं, उसी में अपना घरेलू भी काम करते थे कुछ अध्यापक। तो ऐसा आज होता है कि वो चीज़ें खत्म हो गई? वो सब चीज़ें पहले रही होंगी, हमको नहीं पता, लेकिन अब एकदम पूरी व्यवस्था चेंज हो चुकी है, एकदम अप टू डेट है। सब लोग लगे रहते हैं, प्रतिदिन नियमित आते हैं, अपनी क्लास में आते हैं, समय से सब लोग पढ़ाते हैं। अभी योगी आदित्यनाथ आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। क्या लग रहा है प्राथमिक विद्यालयों पर, मिडिल स्कूल के जो विद्यालय हैं उनमें उनके द्वारा ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है। कायाकल्प के तहत पूरे विद्यालय का जो है रूप ही बदल गया, रूप बदल गया है जी। सरकारी योजना के तहत विद्यालय को क्या क्या व्यवस्थाएं मिल पाती हैं? सारी व्यवस्थाएं जो भी लॉन्च होती हैं सब व्यवस्थाएं आती हैं विद्यालय में। जैसे 2-4 व्यवस्थाओं का जिक्र करना चाहें तो क्या व्यवस्थाएं मिली हैं? जैसे विद्यालय को स्मार्ट क्लास में जो है ICT लैब बना है, लैब जो है साइंस के लिए जो है समय समय पे किट आता है, ड्राइंग के लिए तरह तरह के आते हैं, बाल बाटिका के लिए तरह तरह के जो हैं किट्स आते रहते हैं हमेशा। हर तरह की परियोजनाएं हैं, प्रेरणा ऐप क्या है, प्रेरणा पोर्टल पे
ये तालिका है, ये सब जो है समय समय से उपलब्ध कराई जाती हैं। जो बच्चों का जो स्कॉलरशिप दिया जाता है वो कब मिलता है? स्कॉलरशिप प्रत्येक बच्चे का जब एडमिशन होता है तो जिस बच्चे का आधार बना रहता है उस आधार के आधार जो है हम लोग बच्चों का एडमिशन नामांकन करते हैं और वो बच्चे जो हैं प्रेरणा ऐप पे जाते हैं और उसके बाद जो है बच्चों का जो है डीबीटी के तहत तुरंत बच्चों के अकाउंट में जो भी आधार जुड़ा रहता है आधार से उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए टाइल्स की व्यवस्थाएं जो लगी हुई हैं ये काफ़ी बेहतर हैं बच्चों के लिए। उधर सरस्वती माता का भी चित्रण है, उन पर भी जो ज्ञान की देवी के रूप में हम सभी जानते हैं उनका भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से चित्रण किया गया है। यानी कि विद्यालय की हम साज सज्जा की बात करें तो इस पर भी सरकार ने और जो यहाँ के जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ध्यान दी है, चीज़ों को दिखाई है। 15 अगस्त भी आने वाला है 2 दिनों के बाद, तो वहाँ भी उनसे भी हम आचार्य जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आचार्य जी क्या उन पर बोलते हैं कि 15 अगस्त को लेके भी यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं हो रही है कि नहीं हो पा रही है। सबसे पहले आचार्य जी क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संजीव साहनी है। संजीव साहनी जी, जैसे 15 अगस्त अब नज़दीक आ रहा है तो 15 अगस्त के लिए कुछ कार्यक्रम का आयोजन वगैरह ऐसा? हाँ, नहीं, बिल्कुल हर्षोल्लास से तैयारी चल रही है। हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हमें लगता है कि सबसे बड़ा पर्व है और वर्तमान सरकार में इसका और चरम पे है। तमाम हमारी यात्राएं, तिरंगा यात्रा हमने प्रतिभाग किया है। हमारे बच्चे उनके लिए नृत्य और तमाम कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। आज दिन भर वही चला है और बिल्कुल हम बहुत हर्षोल्लास से मनाने को तैयार हैं। जैसे विद्यालय परिसर की बात की जाए तो सबसे पहले जो बच्चों को ज़रूरत की चीज़ें हैं, एक तो पठन पाठन हो गया, लेकिन पठन पाठन के साथ साथ उनको खाने पीने की सामग्री क्या लगता है उचित तरीके से आता है, उसकी शुद्धता पूरी देखी जाती है या नहीं देखी जाती है? नहीं, बिल्कुल सरकार बहुत इस पर ध्यान दे रही है। जैसा माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, इस समय सरकार हमारे बच्चों का ख्याल रख रही है। पोषण की बात करें तो प्रत्येक दिवस में मानक के अनुसार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वैज्ञानिक रूप से दिया जाता है। हर दिन बदल के मेनू है और न ही किसी फंड में कमी है, न खाद्यान्नों की कमी है। मिशन कायाकल्प के तहत आपने देखा है वर्तमान सरकार में आपने देखा टाइलीकरण हुआ है, शौचालय हमारे सारे टाइल युक्त हैं, रनिंग वाटर है और सारी हमारे हैंडपम्प्स भी हैं, प्रॉपर टेस्टिंग होती है वाटर की और कमी किसी बात की नहीं है। जो कमी होती है हम रिपोर्ट करते हैं, सरकार उसको पूरा करती है। 100% कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि हम दिन प्रतिदिन विकास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत सम्मानजनक स्थिति में हमारा विद्यालय है। इस पे हमारे अधिकारियों को भी गर्व रहता है, हमारे अभिभावकों को भी गर्व रहता है। हमारे बच्चे बिल्कुल जैसे मेरा बच्चा है, मैडम के बच्चे हैं, हम वैसा मानते हैं। कई बच्चों को हमने गोद ले रखा है जिनके माँ बाप नहीं है, कोरोना काल से हम उनकी भी फंडिंग करते हैं, ध्यान रखते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? डॉक्टर सुधाकर पांडे। डॉक्टर सुधाकर पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे सर, व्यवस्थाएं कैसा चल रही हैं विद्यालय की? विद्यालय की व्यवस्था हम इसके पहले भी हम करीब 1 साल हुआ आए हुए यहाँ। व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त है और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की है कि सरकार का जो योजना था कायाकल्प का, ऑपरेशन कायाकल्प, उसमें 19 पैरामीटर्स होते थे और ये विद्यालय पहला विद्यालय था जहाँ 19 पैरामीटर पहले ही पूर्ण कर लिया गया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 19 पैरामीटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें शौचालय, विद्युतीकरण, टाइलीकरण, दुनिया भर की चीज़ें हैं, 19 चीज़ें, तो वो पूरी कर ली गई हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि है इस विद्यालय की। और जो यहाँ साफ सफाई को लेकर क्या लगता है, साफ सफाई सही ढंग से जो यहाँ सफाई कर्मी हैं वो आते हैं कि गंदगी का ही माहौल रहता है? नहीं, साफ़ सफाई तो खुद हम लोग एक्टिव रहते हैं साफ़ सफाई के लिए। वैसे समय से जब कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो फिर कॉल किया जाता है तो आके कर देते हैं साफ सफाई का? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भोजन खाद्य पदार्थ की जो सामग्रियाँ हैं, जो भोजन बनता है बच्चों का, वो प्रधान के द्वारा आता है कि कोटेदार की तरफ से आता है? कोटेदार राशन भिजवा देते हैं, बाकी सामग्रियाँ यहाँ जो भी है ब्रांडेड खरीदी जाती है, खरीद के दुकान से आ जाता है और सामने सबके सामने। देखिए यही जो स्मार्ट क्लास है, इसी के द्वारा बच्चों को यहाँ पर पठन पाठन क्रियाएं होती हैं। स्मार्ट क्लास की भी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, क्योंकि अब डिजिटल भारत होता जा रहा है। समय के साथ अपने चीज़ों को आप नहीं बदलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। सरकारी विद्यालयों में भी अब हमको स्मार्ट क्लास देखने को मिल रहा है। आचार्य जी हैं स्मार्ट क्लास पे यहाँ पर बच्चों को बैठा कर पढ़ाते हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर का देख सकते हैं, मॉनिटर भी दिख रहा है, सीपीयू भी दिख रहा है, यूपीएस भी दिख रहा है, कीबोर्ड, माउस वगैरह, यानी कि सारी चीज़ें, प्रिंटर भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। हाँ, कंपनी का, एसर कंपनी का यहाँ पर दिख रहा है, मॉनिटर दिख रहा है, ब्रदर का यहाँ पर प्रिंटर दिख रहा है, यही सब चीज़ें हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें चलती हैं। क्या लगता है सर, ये चीज़ें बस रखी गई हैं कि बच्चों को पढ़ाया भी जाता है? नहीं, बिल्कुल पढ़ाया जाता है और
क्योंकि अभी हमारे पास 4 डेस्कटॉप और 2 टैबलेट है। तो बारी बारी से बच्चों को हम थियोरी क्लास में बता देते हैं, फिर यहाँ ले आते हैं। क्योंकि इसी साल से ये योजना लागू हुई है पूरी तरीके से, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। हम इसको और डेवलप कर रहे हैं ताकि और बच्चे इसमें अकोमोडेट हो पाएँ। हमने मैट खरीद लिया है, चेयर 50 खरीदी हैं, 10 ऐसे इस साल की ही बजट से सब हो गया है और बेहतर हो रहा है। और इसका बहुत लाभ बच्चों को मिल रहा है। बच्चे जो खास करके बड़े बच्चे हैं वो मिस नहीं करना चाहते, वो आना ही चाहते हैं। उनको बताना है कि सैटरडे है, वेडनेसडे है, आईसीटी लैब ले जाना है। तो एक तरीके से नामांकन बढ़ाने में, और जो ड्रॉप आउट रेट था हमारा, खास करके ड्रॉप आउट रेट बड़े बच्चों में ज़्यादा है। क्योंकि हमारा जो ये बहरामपुर है 22 टोला है ये, और मजदूर वर्ग है। तो ऐसे में बच्चों पे बहुत दबाव है, आर्थिक दबाव है। तो 6-7 पढ़ते पढ़ते, क्योंकि वो 14 साल तक पहुंच जाते हैं, तो 400-500 की दिहाड़ी के चक्कर में नॉर्मल स्कूल आना नहीं चाहते। लेकिन जब से उनको ये ऐसा लगा है, और इनको हमने कुछ वीडियोस के माध्यम से कचहरी में लोगों को काम करते, या लैपटॉप पे टाइपिंग का क्या महत्व है, कैसे कोई एक पन्ना टाइप करके 10 मिनट में 50 रुपये ले लेता है, ये बातें जब से बच्चों को पता चली हैं कि क्या इसका पावर है, आईसीटी का पावर क्या है, कंप्यूटर्स में कंप्यूटर कैसे हमारा दिशा जीवन का बदल देगा। तो खास करके जो बड़े बच्चे हैं वो बहुत फोकस कर रहे हैं और विद्यालयोन्मुखी हो गए हैं। उनका जो बाहर की तरफ बहिर्मुखी हो रहे थे वो काफ़ी विद्यालय में आना चाह रहे हैं, और इसका 100% उनको लाभ भी मिलने वाला है। क्योंकि वर्तमान जो युग चल रहा है वो कंप्यूटर्स का है। सॉफ्टवेयर बच्चों को भी कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें, कंप्यूटर ऑन करना, कंप्यूटर में बेसिक से, अभी देखिए हमारे बच्चों के लिए ABCD था, कंप्यूटर्स में ABCD है ये। अभी हम उनको शट डाउन और ऑन करना सिखा रहे हैं। साथ में सिलेबस में तो अभी स्क्रैच है, वर्ड है, सॉफ्टवेयर वो है, माइक्रोसॉफ्ट है, पेंट है, तमाम चीज़ें हैं। हम उनको धीरे धीरे आगे ले जा रहे हैं। और फ़िलहाल हमारा फोकस है कि पहले बच्चे वर्ड में टाइपिंग सीख लें, थोड़ी पेंटिंग सीख लें, ताकि एटलीस्ट वो चीज़ें प्राथमिक रूप से सीखें जिससे उनका रोजगार कक्षा 10 के बाद भी वो अगर चाहें, हो सकता है कोई आपत्ति विपत्ति आए, जैसे हमने पिछले समय देखा कोरोना में बहुत से बच्चे यतीम हो गए, उसके लिए भी हमेशा बच्चे हमारे तैयार हैं। कक्षा 8 का बच्चा ज़्यादा नहीं, 2 से 4 महीने बाद अगर उसको ज़रूरत पड़ जाएगी, वो 1000 रुपये लेके आएगा कचहरी से। इसी बहरामपुर का बच्चा मैं कह रहा हूँ। ये सरकार की योजनाएं हैं, बहुत लाभकारी हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन भी कर रहा हूं कि ऐसी योजनाओं को और बढ़ाया जाए, इनका बजट बढ़ाया जाए। हम संतुष्ट हैं, लेकिन और अच्छा होगा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, यह जो कोर्सेज सरकार यहाँ उपलब्ध करा रही है, स्क्रैच में, कार्टून, एनिमेशन तक है हमारे सिलेबस में, तो बच्चे बाहर जाके 10,000 रुपये फीस दे के कतई नहीं सीख पाएंगे। तो सरकार ये जो दे रही है उनको, शायद ये वह चीज़ है जो वो कभी हासिल नहीं की। ग्रामीण बच्चे हैं, गरीब परिवार से बच्चे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊं, यहाँ ऐसे भी परिवार हैं जिनका साल का आय साल में 2 से 4 बार ही होता है। होली दिवाली वो दिया या ये बेचते हैं। तो ऐसे परिवारों के लिए यह तो एक तरह का ये अमृत है जो योगी जी की तरफ से आया है। यह वह अमृत है जो पी के ये बच्चे हम अपने गरीबी से ही अमर हो जाएंगे। तो हम बहुत संतुष्ट हैं सरकार के कार्यप्रणाली से भी। और अब चूँकि हम मेहनत करते हैं तो बोल पा रहे हैं, मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे हैं, बोल पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर से ले लेते हैं। क्या लगता है सर, ये जो लैपटॉप्स वगैरह, मॉनिटर वगैरह, डेस्कटॉप वगैरह जो दिखाई दे रहा है, इससे जो सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, इससे बच्चों की क्या लगता है गुणवत्ता में कितना सुधार आएगा? बच्चे कितने डिजिटल होते जाएंगे? बच्चे कितना तेज तरार होते जाएंगे? दरअसल डिजिटल रूप में बात की जाए तो उनके घर में सिर्फ मोबाइल देखने को मिला, चाहे जितना भी कोई गरीब है तो मोबाइल निश्चित रूप से रखता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, कुछ कमाई का जरिया बनाने के लिए, कुछ टेक्निकल चीज़ों को देखने के लिए, जानने के लिए, ये सुलभ संसाधन और सुलभ जगह है उनके लिए। जो उनके सामर्थ्य में नहीं है वो चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। ज्ञान की बात करें तो जानकारियाँ भी यहीं से मिल जाती हैं। कहीं वो कोर्स में पैसा इन्वेस्ट करके नहीं कर पाएंगे, उनकी इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि वो इसको कर पाएँ। तो यहाँ पे आके एक रोज़गार के लिए या फिर इंटरेस्ट अगर उनके अंदर पैदा होता है, कुछ जानकारियाँ होती है, तो अपना कैरियर संवार सकते हैं, भविष्य में जाने के लिए अपना जीवन सुधार सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उनकी पहुँच में वो चीज़ है जो उनके सामर्थ्य में ऐसे नॉर्मली जीवन में नहीं है। आचार्य जी का कहना है कि बच्चे काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, वो कहीं 1000 रुपये, 1500 रुपये, 500 रुपये दे के कंप्यूटर की क्लासेज नहीं सीख सकते हैं। तो ये सरकार ने जो ये कदम उठाया है, जो डिजिटल तरीके से, जो स्मार्ट क्लास तरीके से हम देख पा रहे हैं, ये चीज़ें बच्चों की जीवन को बदलने में काफ़ी आरामदायक होगा। और भी हम आपको झूला की तरफ चलेंगे, वो झूला की दिखाएंगे।
आइए सर से और भी एक दो सवाल ले लेते हैं। क्या लगता है सर, जो पहले बच्चे, शहरी बच्चे ही ज़्यादा पढ़ाई को लेकर जागरूक रहते थे, क्या लगता है ग्रामीण ही बच्चे अब विद्यालय आने के लिए जागरूक हो पाए हैं कि अभी भी वही स्थिति है पुरानी वाली? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी परिस्थितियां बदल गई हैं, बच्चे जागरूक हो गए हैं। बच्चे ही नहीं, माँ बाप भी जागरूक हैं। पहले के मुकाबले परिस्थितियां बहुत सुधरी हैं। बच्चे घर रहना ही नहीं चाहते। अब वो जानते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा, आज मैं सर नीचे करके पढ़ूंगा तो कल मेरा सर ऊपर रहेगा। यह बात वो समझ चुके हैं और भय का कोई माहौल नहीं है। बच्चे बहुत, यहाँ 2-2 किलोमीटर से सर आते हैं बच्चे, 4 साल, 5 साल, 6 साल के, और वो जो प्रचार प्रसार है, जो शिक्षा का स्तर है, जो उनके माता पिता का स्तर रहा, वो धीरे धीरे सुधरा है और शिक्षा के प्रति जो जागरूकता है वो बहुत बड़ी है। विद्यालय में बच्चे पहुंच रहे हैं पहले की तुलना में? संख्या ठहराव तो बहुत अच्छी है, ठहराव है, बच्चे ठहर रहे हैं स्कूल में। उतनी क्या जो बच्चे हैं उसमें छात्र ही ज़्यादातर आ पाते हैं कि छात्राएं भी अब जागरूक हो रही हैं पढ़ने को लेकर? नहीं, इसमें तो अब उल्टा है, छात्राएं ज़्यादा जागरूक हैं। मेरे यहाँ हमारे विद्यालय पे छात्राओं की उपस्थिति ज़्यादा रहती है। बच्चियां अभी अब पढ़ रही हैं, घर से निकल रही हैं, पढ़ना चाह रही हैं। भी नहीं, बच्चियां भी ज़्यादा पढ़ रही हैं। अब यह समाज अब ज़्यादा बच्चियों के कंधों पर है। जैसे मोदी जी कहते हैं पढ़ेंगी बेटियां तभी बढ़ेंगी बेटियां। बिल्कुल सही कहते हैं और बिल्कुल सही। क्या लगता है आज से पहले भी ऐसा ही माहौल था कि माहौल में बदलाव आया है? नहीं, देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा हुआ। अब बहुत पुराने समय पे जाएं तो, और बहुत पुराने समय पे जाएं तो उसके मुकाबले तो अच्छा ही है। हाँ, लेकिन इधर 10 सालों में, 15 सालों में, मैं तो 2016 से इस विद्यालय पे आया, इससे पहले 2009 से था, तो मैं अपने कार्यकाल में देखूं तो मुझे लगता है कि पूरा 20-25 का अंतर हो गया है। 19-20 का ही नहीं, पूरा 19-25 का अंतर है। पुरानी सरकारों की तुलना की जाए इस सरकार से? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा है। और इतने संसाधन नहीं थे, बहुत संसाधन है इस समय, बहुत अच्छा है। बेटी बहन लगती हैं कि विद्यालय से जब प्रांगण से निकल के बाहर जाती हैं तो सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं, किसी प्रकार का कोई डर भय का माहौल नहीं है? नहीं, कोई डर भय का माहौल नहीं है। बच्चे आते जाते हैं आराम से, अभी तक ऐसी कोई समस्या तो कहीं आई नहीं है। और अगर ऐसा होता तो बच्चियां बहुत संलग्न हैं हम लोगों से, ज़रूर वो बताती हैं। ऐसा अभी तक तो कोई मामला आया नहीं है। बच्चे बहुत निर्भीक होकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है। आखिरी सवाल सर से ले लेते हैं। सर, क्या लगता है कि बच्चे के जो माता पिता हैं पढ़ाई को लेकर पहले से कितना ज़्यादा जागरूक हुए हैं? पहले जैसे जो धारणा थी कि बच्चियां सिर्फ किसी तरह से बड़ा किया जाए, शादी विवाह कर दिया जाए, घर चले जाए, बच्चियों के पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं थे। लेकिन वर्तमान परिवेश में जो जागरूकता है और सरकार की तरफ से भी योजनाएं जो जागरूकता चलाई जा रही है, महारानी लक्ष्मीबाई योजना या तमाम महिला सशक्तिकरण, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम, तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं विद्यालयों के माध्यम से भी। और अभिभावक की जो मीटिंग होती है, छात्र, अभिभावक और शिक्षकों की जो बैठकें होती हैं, मासिक बैठकें, तो इसमें काफ़ी जागरूकता फैलाई जा रही है। और सरकार की तरफ जो योजनाएं दी जा रही हैं वो कितना लाभदायक साबित हुई हैं बच्चों को जागरूक करने में, बच्चों के माता पिता को जागरूक करने में? इन्हीं योजनाओं का और सरकार की योजनाओं की इन्हीं योजनाओं से जो परिणाम मिला है कि जागरूकता बढ़ी है, बच्चियां स्कूल आ रही हैं और स्थिति है कि बच्चियां बच्चों से ज़्यादा, मतलब जो छात्र हैं, छात्राएँ ज़्यादा आ रही हैं और इसका प्रभाव पॉजिटिव पड़ा है। और उसका कारण यह है कि अभिभावक भी जागरूक हुए हैं और बेटियों को पढ़ाने में आगे आ रहे हैं। सर का ऐसा मानना है कि जो विद्यालय की जो व्यवस्थाएं आ रही हैं, सरकारी योजनाएं आ रही हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे बच्चे तो बढ़े ही हैं, छात्र छात्राएं बढ़े ही हैं, साथ ही साथ उनके माता पिता भी जागरूक हुए हैं कि यदि बच्चे हमारे पढ़ते हैं तो आगे हमारे ही लिए लाभदायक होगा, हमारे ही आगे चल के खुद के पैरों पर वो खड़े रहेंगे। मेरे साथ कैमरा पर्सन शिवम है, लेकिन और भी हम अभी कुछ चीज़ें दिखाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, अभी थोड़ा बारिश हो रहा है, लेकिन हम जाकर उसको दिखाएंगे कि यहाँ पर झूले की क्या व्यवस्थाएं हैं। झूला आप देख सकते हैं, यहाँ पर झूला की व्यवस्थाएं हैं पूरा बच्चों को खेलने कूदने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो जितना पठन पाठन क्रियाएं सही ढंग से होनी चाहिए, वैसे ही खेल कूद पर भी ध्यान देना चाहिए। तो खेल कूद की भी यहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हमको चलती हुई दिखाई दे रही है।